मिंबर नूर पर जलवा बार हज़रात किरामी वक़ार व जुमला हाज़रीन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फ़स्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम हज़रात, मैं बहुत सालों के बाद इस बस्ती में हाजिर हुआ हूँ और यहाँ कुछ लोग बहुत ज़माने पहले मुझसे वाबस्ता भी हुए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। इत्तेफाक मौला से कल मुलाकात हुई तो मैंने तारीख दे दी थी, लेकिन मदीना शरीफ से बुलावा आ गया तो मैं मदीना शरीफ चला गया और आज तकरीबन 3-4 बजे 3-3:30 बजे मैं मदीना शरीफ ही वापस आ रहा हूँ। तो वहाँ एसी बहुत शदीद चल रही थी। जद्दा एयरपोर्ट पर भी इतनी तेज एसी चल रही थी कि जिससे बहुत ज़्यादा एकदम जकड़ गया एकदम सीने में और नजर आके बहुत सख्त असर हो गया। मौसा क़िबला ने फरमाया कि आपकी शिरकत हो जाए, आ जाए। मैंने कहा आता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ कई उलमाए किराम हैं बोलने वाले, लिहाजा कुछ देर से आइए वरना मैं और पहले वक्त ज़्यादा हो गया है। तो मुझे बताया कि कुछ उलमाए किराम हैं और कुछ नात पढ़ने वाले हैं, उनकी नातें होनी है, उलमा की तक़रीर भी होनी है, लिहाजा आप इत्मीनान से चलिए। तो मैं बहरहाल उसी हिसाब से चला, वरना मैं तो तैयार था। अब आ गया हूँ तो बस टाइम ज़्यादा हो गया है। चंद मिनट कुछ बातें अर्ज करके सलाम पढ़ता हूँ, फिर इंशाअल्लाह कभी हमारी आपकी मुलाकात होगी। आइए सारी कायनात की आका, दोनों आलम के मौला, हम मुजरिमों पर करम फरमाने वाले, हम गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाले, दुनिया में काम आने वाले, मौत के वक्त काम आने वाले, कब्र की अंधेरे में काम आने वाले, क़यामत के मैदान में शफाअत फरमाने वाले। और हर बात तो ये है कि जहाँ अल्लाह की मखलूक में कोई काम ना आए वहाँ काम आने वाले, गैब के जाने वाले, जिनका प्यारा प्यारा नाम पाक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी बारगाह शरीफ में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें दुरूद शरीफ। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। आज मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर चला तो गाड़ी में अज़ीज़ गिरामी हक़ अल्लाह मौलाना गुलाम सुभानी साहब थे और भी कुछ हज़रात थे। तो सरकार की गुफ्तगू होती चली आ रही थी। तो मैंने कहा देखिए, अपनी ताकत से किसी की को झुका लेना ये एक अलग बात है। अपनी बंदूक और अपनी दौलत की बुनियाद पर किसी को दबा देना एक अलग चीज है। ये कोई खास कमाल नहीं है। हो सकता है कोई बहुत गलत आदमी हो और दौलतमंद हो जाए और बड़े बड़े शरीफ लोगों को सताने लगे, लेकिन आप गौर करें हमारी बात कि अल्लाह के नबी ने 40 साल की उम्र में अपने नबी होने का मक्के की सरजमीन से ऐलान किया, मैं अल्लाह का नबी हूं। एक साहब ने भी उनसे सवाल किया था कि हम अज़ान में पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह अज़ान में क्या पढ़ते हैं?
तो मैंने कहा हम लोग पढ़ते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे अशहदु अन्नी मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि बेशक मैं अल्लाह का रसूल। तो 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। खानदान दुश्मन, पूरा मक्का दुश्मन, गरीब दुश्मन, अमीर दुश्मन, तने ना दुनिया के खजाने, ना दुनिया की ताकत, ना फौज, ना पुलिस, कोई नहीं, तने तना एक। और आपने ऐलान किया कि मैं अल्लाह के नबी हूं, अल्लाह के नबी के दीन से वाबस्ता हो जाओ, अल्लाह के इस्लाम और ईमान से वाबस्ता हो जाओ। आप 40 साल की उम्र में ऐलान किया और 63 साल की उम्र में अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए। कैसे साल हुए? 23 साल हुए। और 23 साल की मुद्दत में रसूलुल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बरपा, पूरी दुनिया में 23 साल की मुद्दत में ना फौज, ना फाट, ना लाठी, ना डंडा, ना तलवार से, ना लाठी से, ना बंदूक से, कुछ नहीं, अपने पाकीज़ा किरदार और कैरेक्टर से, अपनी सच्चाई से। मियां जो उनकी जान के दुश्मन थे, जब उनका माल दौलत खतरे में होता था तो वो उनके घर में रख जाते थे। जान के दुश्मन है जो कहते थे मोहम्मद कभी अमानत में खयानत नहीं करते, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। तो जो खून के प्यासे से तलवारें लेके टहलते थे, अल्लाह के नबी ने नजर डालकर उनको ऐसा बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला कि जो उनके पीछे चलने लगा वो भी अल्लाह तक पहुंचा। देखिए अफराद साजी, अच्छे अफराद तैयार करना कि वो अफराद तैयार होकर नबी के दीन की खिदमत करें, लोगों को इंसान बनाए। मेरे भाई, मकान बनाना आसान है, कॉलेज बनाना आसान है, लेकिन किसी को इंसान बनाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह के नबी ने अफराद तैयार किए, सिद्दीक़ अकबर को तैयार किया, उमर फारूक आज़म को तैयार किया, उस्मान गनी को तैयार किया, मौला अली को तैयार किया। और जब मदीने के लोगों ने कहा या रसूलल्लाह हमारे यहाँ भेजिए, तो सबसे पहला मुअल्लिम इंसानियत बनाकर रसूलुल्लाह ने हज़रत मुसअब इब्न उमैर को भेजा। हज़रत मुसअब उमैर ने पूरी साल तय खिदमत करके 72 इंसान तैयार किए। यानी मैं क्या कहूँ, जो इंसान का खून पी जाए मैं उसको इंसान नहीं कहता, जो किसी औरत को बेवा कर दे मैं उसे इंसान नहीं समझता, जो बच्चों के माँ बाप को मार डाले मैं उसको इंसान नहीं समझता, जो किसी के भाई का कत्ल कर दे मैं उसको इंसान नहीं कहता, जो किसी के जमीन दबा ले मैं उसको इंसान नहीं समझता, जो गरीबों को सताए उसको मैं इंसान नहीं समझता। तो पैगंबर ने ऐसे अफराद तैयार किए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ना गरीबों को सताते थे, ना किसी को यतीम करते थे, ना किसी औरत को बेवा करते थे, बल्कि बेवा हो तो बेवा के काम आते थे, यतीम हो तो यतीम के काम आते थे, गरीब हो तो गरीब के काम आते थे। ऐसे अफराद तैयार किए कि उन अफराद ने पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत का एक माहौल पैदा कर, पूरी दुनिया के अंदर इंसान तैयार किए। हज़रत मुसअब इब्न उमैर ने पूरी साल मेहनत की, 72 इंसान तैयार किए।
और 72 इंसान तैयार करने के बाद साल भर में नबी के दरबार में लेके आया। या रसूलुल्लाह ये है जिनका मुअल्लिम आपने बनाकर भेजा था, तो मैंने आपकी तालीम से इंसान बना दिया है, अब आपकी बारगाह में ले आया हूँ, एक नजर करम डाल दीजिए, फिर अब और आप कामिल फरमा दीजिए। तो मेरे भाई मैं कहता हूँ कि इस दौर की जो हालात है वो ये मांग रहे हैं कि लोगों को इंसान बनाने की कोशिश करें। मेरी बात गौर करें, लोगों को चेयरमैन बनने से कुछ नहीं होता, और एमएलए एमपी बनने से कुछ नहीं होता। मियाँ पहले सबसे पहले इंसान बनना चाहिए, इंसान बनना चाहिए। और पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे बेहतर इंसान है वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, जिनको अल्लाह ने कहा कि इंसान फरमाता है ना, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, है ना। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया, खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। तो मुफस्सिरीन कहते हैं इस इंसान से मुराद है इंसाने कामिल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जरा गौर कीजिए मेरे भाई, मेरा नराना यही बेटा खुद सुन लो बैठ के। आप जरा गौर कीजिए कि इंसानियत कितनी बड़ी चीज है और इंसान का ओहदा ये कितना बड़ा ओहदा है कि अल्लाह ने कुरान में रसूलुल्लाह को इंसान कामिल कहा। हमारी बात है ना, इंसान कामिल कहा। खलकल इंसान, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। इंसान से मुराद यहाँ पर इंसान कामिल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसकी बात फरमाया वअल्लमहुल बयान, और बयान सिखा दिया। काहे बयान क्या, बोलना सिखा दिया। बेवकूफ है जो तर्जुमा आपको सुनाते हैं, बोलना सिखा दिया। रसूलुल्लाह तो आप भी बोलते हैं, रसूलुल्लाह बयान से क्या मुराद है? तो मुफस्सिरीन कहते हैं ऐ बयाना मा काना व मा यकून, जो हो चुका है और जो क़यामत तक होने वाला है उसका बयान सिखा दिया। खल्क़ इंसान, ऐ मेरे प्यारे अजीज, अल्लाह के नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए जुल्म हो रहा था, यतीमों को मारा जाता था, गरीबों को सताया जाता था, जिनका पति मर जाता था, शोहर मर जाता था, लोग उन औरतों को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। आप जरा गौर करो, लोग आज इंसानियत की बात करते हैं और औरतों को हक दिलाने की बात करते हैं। तो भाई आपको आज तो औरतों में ये हाल है। मेरे पास एक जुमे के दिन कभी खिदमत खिदमत से कोई आ जाता, तावीज़ लिख देता हूँ, असर कर देना अल्लाह का काम है। एक सब आगे कि साहब तावीज़ बना दिए हमने, क्या हो गया, और रोने लगे कि हजरत मेरी बीवी ने मार के मुझे घर से निकाल दिया। हसीना हसीमा हालात कहाँ पहुंच रहे, ये हालात क्यों यहाँ पर पहुंचे? तो बेवाओं जिनके शोहर मर जाते थे उनके से कोई शादी करने को तैयार नहीं होता था। उनका चेहरा देखने को लोग बुरा समझते थे, उनको घर में दावत देकर बुलाने में लोग अरब में बुरा समझते थे। तो अल्लाह की नबी की उम्र थी 25 साल, और ऐसे हसीन और जमील कि चांद देखे तो चांद भी शर्मा जाए, ऐसे हसीन और जमील। और अल्लाह के नबी ने अरब में अगर सबसे पहली शादी की तो 40 साल की एक बेवा औरत जो दो पति से बेवा हो चुकी थी, रसूलुल्लाह ने सबसे पहली शादी एक बेवा औरत से करके सारी दुनिया में बेवा औरतों की इज्जत को बहाल कर दिया, सारी दुनिया के। और इंसान वही है, इंसान तो वही है जिसके अंदर उन्स हो,
जिसके अंदर मोहब्बत हो, जिसके अंदर प्यार हो, जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसकी जबान अच्छी हो, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसका उठना बैठना अच्छा हो, जिसका बोलना चालना अच्छा हो, जिसका खाना पीना ऐसा अच्छा हो। मियाँ इंसान तो कामिल इंसान वही है कि जो उसके पास उठने बैठने लगे तो वो भी इंसान हो जाए, वही सही इंसान। सिद्दीक़ अकबर उठने बैठने लगे, सुभान अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर हो गए। उमर फारूक आजम नबी की खिदमत में आ गए तो सुभान अल्लाह फारूक आजम हो गए। तो मेरे प्यारे अजीज, मेरी आपसे गुजारिश है, अपने आप को इंसान बनाइए, इंसान बनाइए, एक अच्छा इंसान बनिए। आपका किरदार अच्छा हो, आपकी गुफ्तगू बातचीत मीठी हो, आपका उठना बैठना मीठा हो, आपका चलना फिरना मीठा हो, आपका रहन सहन मीठा हो। आप ऐसे बन जाइए, ऐसे बन जाइए कि आपकी जात से कभी किसी का दिल दुखे नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचे नहीं। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी जात से हमेशा दूसरों को फायदा पहुंचाते रहिए, उसी को इंसान कहते हैं, उसी को इंसान कहते हैं। और रसूलुल्लाह ने नबूवत का ऐलान तो 40 साल की उम्र में किया था, लेकिन बचपन से लेकर विसाल के टाइम तक रसूलुल्लाह सारी कायनात को फायदा ही पहुंचाता, सारी कायनात को फायदा पहुंचाता। मैं क्या बताऊं कि तबीयत भी अच्छी नहीं है और टाइम भी ज्यादा हो गया है। मेरी अपनी एक आदत है कि मैं चाहता ही हूं कि जहां पहुंचूं तो कुछ पैगाम कौम को दे कर आऊं कि जिससे कौम को फायदा पहुंचे, है ना। हम इस तरह के जलसे जुलूस के कायल नहीं है। ये 3 बजे रात तक शायर साहब अपने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे और साहब जलसा खत्म हो गया। जलसे का कोई एक मकसद होना चाहिए कि जलसा हम क्यों कर रहे हैं। जलसे का मकसद ही होना चाहिए हमें अल्लाह के बंदों को इकट्ठा करके उनको इंसान उनको इंसान बनाना है, उनके अंदर मोहब्बत का माहौल पैदा करना है, उनको शराब से, जुए से, सट्टे से, हर गंदी आदत से उनको दूर करना है। और देखो मेरे भाई, ये गलत लोग सवाल ये बताते हैं कि मजहब के नाम पर लड़ाई झगड़ा फसाद, इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता। और शायद के कोई मजहब ये नहीं कहता होगा कि आप लड़ाई झगड़ा करो, ये बात सही है कि नहीं कहता होगा कि आप लड़ाई झगड़ा करो, मारपीट करो, कत्ल करो, गाल करो, गोली चलाओ, लाठी चलाओ, डंडा चलाओ, कोई मजहब नहीं कहता है ना। इस्लाम भी कभी ऐसा नहीं कहता है। इस्लाम तो सलामती से बना है, हमेशा सलामती की तालीम देता है। और मैं इस्लाम की तालीम आप तक पहुंचा रहा हूँ। इस्लाम की शिक्षा और तालीम ये है कि तुम्हारे पड़ोस में जो कोई भी रहता हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी पार्टी का हो, जितना आप अपनी बीवी, बेटी, बहन की इज्जत आबरू का ख्याल रखते हैं, अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो आप अपने पड़ोसी की बेटी, बीवी और बहन की इज्जत आबरू का ख्याल रखें। इस्लाम कैसे बात, अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, मैं अल्लाह के नबी की इस्लाम की तालीम और शिक्षा को सुना रहा हूँ, कोई भूखा सो रहा है, खाली ये नहीं कि वो मुसलमान हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा पड़ोसी कभी भूखा सोने ना। अल्लाह के नबी की तालीम है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोबारा जल्द आपके माहौल में कभी वो आए और कुछ फायदे की बातें आपसे करें। नमाज की पाबंदी कीजिए, बैठ जाओ बेटा, अल्लाह के नबी की सुन्नत पाक को चेहरे पर आबाद कीजिए। झूठ, गीबत, चुगली, हराम कमाना, हराम खाना, गालियां देना, दूसरों को सताना, दूसरों को परेशान करना, इन तमाम चीजों से अपनी जिंदगी और किरदार को बचाइए। अल्लाह के नबी ने यही तालीम है। और वो काम, एक मैं आपसे बात खत्म कर रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए
बेटा बैठ जाओ, उतार दो। क्या आपके दिल में कभी ये ख्याल गुजरा है कि मुझे अपने मालिक को राजी करना है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, या बड़े बड़े भी बैठे हैं, जो नौजवान भी बैठे हैं, इस सवाल का मुझे जवाब दे। क्या कभी आपने सोचा कि जिस मालिक ने मुझे पैदा किया है, जिसने ये कपड़े पहनाए हैं, जो खिलाता है पिलाता है, जिसने रहने को मकान दिया है, खाने को खाना दिया, खाने के लिए खाना दिया, पीने के लिए पानी दिया, रहने के लिए मकान दिया है ना, ये जमीन दी, ये आसमान दिया, ये हवाएं, ये आग पानी, ये सब जिसने तुम्हारे लिए बनाया, क्या तुम्हारे दिल में कभी ख्याल गुजरा कि मुझे अपने मालिक को राजी करना है? बोलो ना मेरे भाई, नहीं गुजरा। अगर आपका ये ख्याल होता कि मुझे अल्लाह को राजी करना है, अपने मालिक को जिसने पैदा किया है राजी करना है, अपने नबी को राजी करना है, तो आप तलाश भी करते कि वो राजी कैसे होगा। अगर ये ख्याल होता तो ये ख्याल भी आता, और जब यही ख्याल नहीं है तो फिर आपको ये ख्याल है कि ये जो एसडीएम साहब आए हैं, इनसे ताल्लुकात कहाँ से भिड़ाए जा सकते हैं, किसके कौन सा इनका दोस्त है, कहाँ है, उससे मिले चल के और एक फोन करवा दे तो सीओ साहब राजी हो जाए, एसडीएम साहब राजी हो जाए। तो काश आपने सोचा होता कि अल्लाह तक कौन सी जात पहुंचाने वाली है, उसी जात के करीब हो जाए तो वो जात हमको अल्लाह तक पहुंचाते, और वो रसूलुल्लाह की जात, वो मेरे प्यारे नबी की जात है। आप उन तक अपने आप को पहुंचाएं, उनको राजी करें, उनकी सुन्नतों पर अमल करें, उनके दीन पर अमल करें, उनकी शरीयत पर अमल करें कि या रसूल अल्लाह, हम आपके नक्शे कदम पर चल के, आपकी शरीयत पर चल के हम अपने और आपके रब को राजी करना चाहते हैं। मेरा ईमान कहता है जिसने नबी को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर। ये मेरी गुजारिश है, ये के चक्कर में मत पड़ो कि ये राजी हो जाए, नेताजी राजी हो जाए, मंत्री जी राजी हो जाए। इनकी राजी होने से तुम्हारे मरते टाइम कोई काम चलने वाला नहीं है। एमपी साहब और एमएलए साहब का राजी होना मरते टाइम तुम्हारे काम नहीं आएगा, मरने के बाद भी काम नहीं आएगा। मियाँ उस अल्लाह को राजी कर लो, अपने मालिक को राजी कर लो, अपने नबी को राजी कर लो, तो खुदा तुम्हारी दुनिया में काम आएगा, मौत के वक्त तुम्हारे काम आएगा, कब्र के अंधेरे में काम आएगा, और मरने के बाद जब उठकर उसके दरबार में पहुंचोगे तो मेरे नबी की शफाअत और खुदा की रहमत तुम्हारे वहां भी काम आएगी। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और अपने हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़ यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ, हम आप सब मिलकर एक ऐसी मुहिम चलाएं कि लोगों को इंसान बनाने की कोशिश, और लोगों को इंसान बनाने के लिए एक तहरीक कायम की गई है जिसका नाम है तहरीक दावते इंसानियत। है ना, सुनाया है ना? अल्हम्दुलिल्लाह वो तहरीक बहुत दूर तक काम कर रही है। मेरी गुजारिश है, आपने नाम सुना है ना, उसका नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। क्या नाम है? अरे बोलो ना मेरे भाई। तहरीक दावत इंसानियत आपकी तहरीक है, अल्लाह के नबी के दीन की तहरीक है। देखो ये कालपी के नौजवान बैठे हैं, अरे बहुत करीब में यहाँ उरेगा दर से हदीस कुछ दूर है, लेकिन ये कालपी वाला तो बहुत करीब है। अल्लाह तौफीक दे तो हर महीने आप उसी में आ जाया करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, फिर इंशाल्लाह की आए में बिदात अच्छी नहीं है। अब ये कि अल्लाह की हमी से मैं चला आया, वरना मैंने 26-27 घंटे का सफर किया। कल 3 बजे तकरीबन मदीने शरीफ से चला था और आज 3 बजे 3:30 बजे डेरे पर पहुंचा हूँ, और 2.5 घंटे का फर्क भी है, तो 24 और 2.5 तकरीबन 26.5 या 27 घंटे में का सफर करके मैं आया। तो तभी चाह रही थी लेट जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने मौला साहब से वादा कर लिया है। मेरे चाहने वाले घर वाले सब मना कर रहे थे, आप इतना लंबा सफर करके आए, लेट जाइए, आराम कीजिए, क्यों जाए? मैंने कहा नहीं, मैंने वादा कर दिया है, चाहे हम 10 मिनट पहुंचे हम जाएंगे जरूर। और इतना लंबा
फरमाइए, उलमा अगर मसला यहाँ पर ना होता तो मैं और पहले आ जाता। और 1 घंटा चाहे बीमार हो रहे, 1 घंटा दिल लगा के कोई वो बातें करता जो बातें आपकी यहाँ भी काम आती, मौत के वक्त काम आती, कब्र के अंधेरे में काम आती, और कब्र से उठने के बाद क़यामत के मैदान में काम आती। इनमें गुजारिश है आपसे, ये चंद रोजा जिंदगी न मालूम कब मर जाओगे, चले जाओगे। ये दुनिया के गलत चक्कर में मत पड़ो, नाजायज गलत कामों से बचाओ, अल्लाह को राजी करो और अल्लाह के नबी को राजी करो। पढ़िए दुरूद शरीफ। जिन हज़रात ने जलसा किया है, मौसा खुदा ने तारीख दी, हमारे सलमान भाई और जिन जिन लोगों ने किया मुझे मालूम नहीं है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबकी खिदमत कबूल करे। और प्रधान साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ये अहद कर लो कि मरते दम तक हम गरीबों के काम आए, गरीबों के काम आए। मैंने पढ़ा है कि मालिक की रहमत गरीब के दिल से ज्यादा करीब होती है, गरीब के दिल से। यहाँ गरीबों के, मैं सबसे कह रहा हूँ, गरीबों के काम आते रहो, ना मालूम दिल से किसके दुआ निकल जाए और तुम्हारे सारे काम बन जाए। सिर्फ खुदा कदीर था, उस खालिक कायनात के सिवा और कुछ न था। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं जाना पहचाना जाऊँ, मेरे नबी के नूर पाक को पैदा किया। फिर नबी कदीर ने जब चाहा हज़रत आदम को पैदा किया, नूर मुतवा हज़रत आदम ने तशरीफ लाया और बातें मुंतकिल होता हुआ हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में जलवा बार हुआ। बादी ने कहा हज़रत आमिना में तशरीफ लाया, अल्लाह के हबीब तशरीफ ला रहे थे, रहमतें बरस रही थी, मेरे नबी की आमद का सदका पड़ रहा था, फरिश्ते हाजिर दरबार होकर सलातो सलाम पढ़ रहे थे। आइए